हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट अभी ओपन है, यह है निफ्टी का आईटी इंडेक्स का चार्ट। आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन देखने को मिला, उसके बाद भी साइडवेज रहा। तो बेसिकली ये चार्ट लगाने का इंटेंशन ये है, आपको बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है H1B वीज़ा के जो न्यूज़ आई थी कल हमारे सामने, उसका प्रभाव है ये। और इसी कारण एक सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट के कारण आज निफ्टी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो क्या अब ये गिरावट और हो सकती है? तो देखिए, इसके अंदर जो है ना, अब गिरावट जो है 34,750 तक अब चल रहा है, 35,500। डेफिनेटली और गिरावट हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ आईटी सेक्टर का। अगर आईटी सेक्टर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है कल के दिन 35,150 का लेवल, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये सपोर्ट है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आईटी यहाँ से संभलता है तो डेफिनेटली फिर संभल जाएगा, लेकिन अगर गिर जाता है तो फिर सीधा सीधा एक लंबी चौड़ी गिरावट के लिए फिर से तैयार रहना पड़ेगा। कल फिर से हमें नेगेटिव देखने को मिल जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के ही वजह से आज निफ्टी में गिरावट हुई है सबसे पहले। इसके अलावा गाइज, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स भी आज गिरा है। शरिया इंडेक्स के अंदर खैर 100 पॉइंट की गिरावट है। तो जो मुझसे सवाल करते हैं शरिया इंडेक्स के रिलेटेड, उनको मैं बता दूं, अगर गिरता भी है तो हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है 4,621 का सपोर्ट है, ठीक है। तो शरिया इंडेक्स वाले जो भी है, जिनका सवाल था, सर आप वेट कर सकते हैं अगर गिरता है। हाँ, इसके अंदर ट्रेंड कब चेंज होगा, तो फिर इम्पॉर्टेंट लेवल यही है 4,620 का लेवल। अगर 4,620 के नीचे निकल जाता है तो फिर आप थोड़ा सा निकल जाना, क्योंकि फिर कम से कम 100 से 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स वाले, ये सिर्फ आपके लिए था। तो आप जो है इसके ऊपर नज़र रखते हो, आप काम करते हो। और जो लोगों को नहीं पता होगा शरिया इंडेक्स बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूँ। इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो स्टॉक्स काम करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जो एनएसई से लिस्ट है, वही सारे स्टॉक्स शरिया इंडेक्स के अंदर क्या कहते हैं उसको, लिस्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर और हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि निफ्टी के अंदर अब हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो जो है ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दिए। आज की जो पहली कैंडल का हाई और लो था, इसको हटा देता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इसके लेवल्स, जो लेवल्स मैंने आपको कल दिया था, कितना एक्यूरेट तरीके से वो काम किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो, हमारे पास में जो लेवल था वो था नीचे की तरफ 25,260 का लेवल। मैंने आपसे कहा था कि अगर 25,260 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी आएगा 25,146 का लेवल लगा था, यानी कि मोटा मोटा 25,150 का लेवल, वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो कहने की बात ये है कि जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो लेवल्स डेफिनेटली वर्क करते हैं। आप लोग लेवल के ऊपर ध्यान दिया करें, ठीक है। और इसी के साथ जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दिया था, डेफिनेटली आज काफ़ी अच्छा पैसा बना है, जो लोगों ने भी ध्यान दिए होंगे। सेकेंड हाफ में 2:30 बजे जो है अच्छा खासा मूव आया, जिसने भी पकड़ा होगा डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अब सबसे पहले हमने चैनल को हटा दिए, ठीक है। क्यों हटा दिए चैनल को? देखिए, ये लेवल्स जो है मैं अभी नहीं लगाया हूँ, कल के ही लगे हुए चैनल है, ये लेवल्स है। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 25,150 का लेवल। यहाँ से निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर निफ्टी के पास में सीधा सीधा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,040 का लेवल, ठीक है। और अगर 25,040 का भी लेवल टूट जाता है तो फिर नो डाउट निफ्टी जो है अपने गैप बॉर्डर, जो गैप निफ्टी ने छोड़ा है नीचे की तरफ, उसको फिल करना आएगा, जो कि लेवल है 24,900 का। और यही एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन है, ठीक है। यानी कि मैं पर्सनली निफ्टी को कैसे देख रहा हूँ, मैं पर्सनली चाह रहा हूँ कि निफ्टी और गिरना चाहिए, और यहाँ से आके अगर सपोर्ट लेगा ना तो हेल्दी बाइंग हो जाएगी, फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर समझो कल घूम गया यहीं से, तो हम कैसे ट्रेड करें? तो गाइस, हमारे पास में कुछ लेवल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो अब अपसाइड की तरफ हम लोग कब जाएंगे, तो अपसाइड की तरफ जाने के लिए 25,260 का लेवल अब तक था हमारे लिए रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट काम कर रहा था। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 25,280 का लेवल। अगर 25,280 के ऊपर निफ्टी कल निकलता है तो हम लोग जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा ये लेवल 25,350 का। इंपॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि देख लो यहाँ से ना एक पूरा रेजिस्टेंस है, ये जोन है रेजिस्टेंस का, 25,330 से लेके 25,350 का लेवल। यानी कि ये 20 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये काफ़ी खतरनाक रेंज है। यहाँ पे निफ्टी अगर आएगा ना तो यहाँ से गिरावट दिखाएगा, यानी कि 280 के ऊपर हम लोग ले तो लेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी लेके, ठीक है।
फुल क्वांटिटी में हम लोग 350 के ऊपर ही ले सकते हैं। 350 के अगर ऊपर निकलेगा तो फिर डेफिनेटली 450 और फिर अपसाइड के लेवल जो है 530 600 तक के निफ्टी दिखा देगा। लेकिन अब कल की इम्पॉर्टेंट है कल की ओपनिंग, कि कल निफ्टी ओपन कहाँ होता है, कहीं गैप डाउन ना हो जाए। अगर गैप डाउन होता है तो किस तरह से हम लोग काम करेंगे वो भी देख लेते एक बार। सबसे पहले तो अब मैंने चैनल हटा दिया, एक ट्रेंड लाइन मैं आपको लगा के दे देता हूँ जो कि कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क करेगी। ट्रेंड लाइन अब कुछ इस तरह से अपन लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी टेढ़ी ट्रेंड लाइन क्यों लगाया मैंने, देखिए चैनल जो था, चैनल तो ब्रेक डाउन हो चुका है ना, आज चैनल का ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन हमारे पास में एक नई ट्रेंड लाइन मिल गई है हमें। कैसे नई ट्रेंड लाइन मिल गई, देखो यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था पिछली बार, यहीं से निफ्टी ऊपर आया था, ठीक है। और अभी जो हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,150 का लेवल, और यहाँ से निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट दिया है, यानी कि 1 टाइम रिस्पेक्ट दिया था, 2 टाइम रिस्पेक्ट। डेफिनेटली फिर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर कल निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होता है और दिन भर मतलब फर्स्ट हाफ में यहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद में सेकंड हाफ में आके यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है सपोर्ट लेके फिर अपसाइड की तरफ भी निकल सकता है। तो ट्रेंड लाइन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन जो है आपको सपोर्ट का काम करेगी कल के दिन में, ठीक है। बात करते हैं क्या अपसाइड की तरफ भी कोई ट्रेंड लाइन बनी हुई है, डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है अपसाइड के साइड में भी। कैसे, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनी हुई है अपसाइड की। अब ये जो हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, कुछ इस उसी तरीके से कुछ मतलब चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है अभी। अब इसके अंदर कैसे देखो, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि 280 का लेवल मैंने आपसे बताया, अगर ब्रेकआउट होता है तो 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे, प्लस हमारे पास में EMA का कन्फर्मेशन भी होगा। फिर हम लोग सीधा सीधा कॉल की तरफ जा सकते हैं, ये लेवल के लिए और ये लेवल के लिए, ठीक है। तो होप आपको निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं 2 प्रीमियम की, कि कल किस 2 प्रीमियम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। देखिए अब जो प्रीमियम का एनालिसिस होता है ना, बड़ा कीमती होता है, क्योंकि प्रीमियम के ही ऊपर आप लोग काम करते हो और उसी से आपका पैसा बनेगा। मेरा व्यू क्या है कल के लिए, मेरा व्यू फिलहाल न्यूट्रल है गाइस, और न्यूट्रल ही रहना चाहिए व्यू। 25,100 का कॉल, अगर ये प्रीमियम कल के दिन हमें 160 रुपये के ऊपर निकलते हुए दिखता है तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 160 के ऊपर अगर निकलता है तो 200 और 240 तक हमें मूव इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। और 280 भी शायद दिखा देगा। तो कॉल का प्रीमियम ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रीमियम के अंदर हम लोग 80 रुपये के लेवल के ऊपर नज़र रखेंगे, ठीक है। 120 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 80 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये यहाँ पे मिलता है हमें, तो हम एक बार एक अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 25,100 के कॉल के ऊपर आप कल नज़र रखना। बात करेंगे पुट की, क्योंकि ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव है, ठीक है। ट्रेंड नेगेटिव क्यों हुए, न्यूज़ की वजह से नेगेटिव है, लेकिन ये बदल भी सकता है ट्रेंड, तो इसीलिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और हमारा व्यू जो है एकदम न्यूट्रल ही रखना पड़ेगा। जहाँ जाएगा हम वहाँ पे पैसा बना लेंगे, ठीक है। तो 25,350 का पुट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रीमियम ना हमें कल 80 रुपये पे मिलता है ना, तो इसको मैं पर्सनली एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है। 80 रुपये से ये प्रीमियम ताकत रखता है वापस से 160 जाने की, ठीक है। और अगर फ्लैट टू नेगेटिव होता है मार्केट, तो फिर 160 के ऊपर 200 और 240 तक का मूव इस प्रीमियम के अंदर मिल जाएगा। 25,350 का पुट। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी के साथ में गाइस एक स्टॉक्स को ले लेता हूँ, बजाज ऑटो। बेसिकली ऑटो सेक्टर के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने बजाज ऑटो को कवर नहीं किया था, लेकिन आज मैं इसके मूवमेंट को चेक कर रहा था। काफ़ी अच्छा मूव होता है गाइस इसके अंदर। 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस किया हो, ठीक है। बजाज ऑटो की जो क्लोजिंग आई है 9,033 के लेवल पे आई है, ठीक है। अगर कल के दिन बजाज ऑटो 9,000 के लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है, गौर से सुनना, इसका लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही कल पैसा बनेगा। निफ्टी से सेफ पैसा हम लोग बजाज ऑटो में बना लेंगे अगर आप ध्यान से समझोगे तो। अगर कल के दिन 9,000 के नीचे बजाज ऑटो निकलता है और 9,950, अगर 8,950 का लेवल टूट जाता है, बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ 9,000 के नीचे अगर निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 8,950। तो यहाँ से हम छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं और 8,950 के नीचे अगर निकला तो फिर बिंदास बैठ सकते हैं 8,800 तक के लिए। 150 पॉइंट का मूव है, ठीक है। बात करेंगे अपसाइड की, तो अपसाइड जाने के लिए 9,100 का लेवल इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कल के दिन 9,100 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें दिखा देगा 9,200, फिर 9,360 और 390 तक के टारगेट दिखा देगा, यानी कि अपसाइड की तरफ भी 200 पॉइंट का मूव है। अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा थोड़ा सा निफ्टी को देख के ये चलेगा, तो हम लोग निफ्टी के ही हिसाब से इसके अंदर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास में लेवल्स हो गए कि कहाँ पे घूम रहा है ये, और अगर ये घूमता है तो इसके प्रीमियम मैं आपको बता दूँ, इसकी जो क्वांटिटी होगी ना, वो क्वांटिटी निफ्टी ही के जितनी क्वांटिटी है, तो हम इसके अंदर सेफली काम कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये शायद ओपन नहीं हो रहा है, अगर ओपन नहीं होगा तो प्रीमियम का एनालिसिस नहीं दूंगा। वीडियो भी शायद लंबी हो गई है। एक काम करते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं और बजाज ऑटो की जो प्रीमियम है मैंने मार्क कर लिया हूँ, मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो गाइस। आज भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेड किया, और जिसका भी मिस हुआ, जो लोग भी चाहते हैं कि आपके सामने ट्रेड आए, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।